मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर पैदा हुई है और मुकर्रर वक्त पर ही फना हो जाएगी। हमारा सैयारा ज़मीन, जिस पर हम अशरफुल मखलूक़ात रहते हैं, इसे तख्लीक हुए 3 अरब साल गुजर चुके हैं। इस दौरान ज़मीन ने बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का सामना किया है। अंदरूनी जैसे ज़लज़ले से ज़मीन का फटना या किसी आतिशफ़िशा का फट जाना, और बैरूनी जैसे किसी सितारे या अस्ट्रोहट का ज़मीन पर गिरना और उसकी तबाही से दो चार होना, या सब कुछ जला देने वाला रेडिएशन और आसमानी बिजली का ज़मीन पर गिरना वगैरह। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ज़मीन से ज़िंदगी का नामो निशान यूं ही ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हम उन्हीं वजूहात पे नज़र डालेंगे जिससे हमारी ज़मीन ख़तरनाक तबाही का सामना कर सकती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं रियलिटी वीडियो चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि रियलिटी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बिला ताख़िर पहुंच जाए। पहले बात करते हैं अंदरूनी वजूहात की। ग्लोबल वार्मिंग। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पर बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में ख़तरनाक मौसमी हालात पैदा हो जाएंगे और बड़े बड़े मुल्क पानी में डूब जाएंगे और ज़मीन पर हर तरफ मौत का राज होगा। आतिशफ़िशा का फटना। दोस्तों, मैं कोई आम आतिशफ़िशा की बात नहीं कर रहा, बल्कि सुपर वोल्केनो की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत से वोल्केनो ज़मीन पर तबाही मचा चुके हैं, जैसे मोंटेबेलो का वोल्केनो जो इंडोनेशिया में है। 1816 में इसके फटने से 50,000 से ज़्यादा लोग उसी वक्त मारे गए और उस वोल्केनो की गैस आसमान में कई दिन तक छाई रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने पर फसलें तबाह हो गईं और मज़ीद 1 लाख अफराद मारे गए। ये सिर्फ एक आम सा आतिशफ़िशा था। अगर इसकी जगह कोई सुपर वोल्केनो फट जाए तो सोचिए कि वो क्या तबाही मचा सकता है। सुपर वोल्केनो आम वोल्केनो के मुकाबले में कई गुना बड़ा होता है। आम वोल्केनो में मैग्मा 1 किलोमीटर तक होता है और सुपर वोल्केनो में मैग्मा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला होता है। यानी आम वोल्केनो की निस्बत सुपर वोल्केनो से तबाही 1000 गुना ज़्यादा का इम्कान होता है। मैग्मा यानी लावा, जिसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि सुपर वोल्केनो के फटने से करीब के मुल्क तो तबाह होंगे ही, पर उस वोल्केनो के धुएं से इतने काले सियाह बादल आसमान पर छा जाएंगे जो सूरज की किरणों को सालों तक जमीन पर आने से रोके रखेंगे, जिससे जमीन पर जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। साथ ही सुपर वोल्केनो के फटने से पूरी दुनिया में खतरनाक ज़लज़ले आएंगे, जिससे समुद्रों का पानी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। अब बात करते हैं बैरूनी वजूहात की। गेमरस का धमाका। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गेमरस क्या है। गेमरस असल में किसी भी सैयारे के फना होने से पैदा होने वाली रेडिएशन होती है। अगर कोई सैयारा हमारे मिल्की वे में फटता है तो इससे आने वाली गेमरस हमारी ज़मीन को कुछ लम्हों में ख़त्म कर सकती है। ये एक्सपोरेट इतना ताकतवर हो सकता है कि अगर ये हमारी ज़मीन से एक लाइट ईयर दूर भी हो तो उसके रेडिएशन का असर हमारी ज़मीन पर ज़रूर होगा और उससे हमारी ज़मीन की हिफाजती ओजोन रेज जल जाएगी, जिसकी वजह से खुश्की और समंदर में रहने वाला हर जानदार जल जाएगा और कुछ ही पल में ज़मीन के समंदरों का पानी उबलने लगेगा। लेकिन उस वक्त ज़मीन के अंदर रहने वाले हशरातुल अर्ज़ फिर भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सूरज तबाह हो जाएगा। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना। सूरज हमारे निज़ाम शमसी में सब सैयारों का सरदार है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर जिंदगी मुमकिन हुई है। लेकिन इसी सूरज की वजह से एक दिन हमारी ज़मीन पर जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त आप और हम मौजूद नहीं होंगे। आज से ठीक 5 अरब साल के बाद सूरज फैलना शुरू करेगा। सूरज में मौजूद हाइड्रोजन के खात्मे के बाद सूरज में एक ब्लास्ट होगा और सूरज आज के मुकाबले में 200 गुना बड़ा हो जाएगा, 10,000 गुना चमकदार हो जाएगा और हमारी ज़मीन इसकी हीट से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ जलकर खाकतर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि उस वक्त हम जिंदा रहने के लिए दूसरा प्लेनेट तलाश कर लें जहाँ इंसानी ज़िंदगी मुमकिन हो और वहाँ जाकर बस जाएं, वरना इंसान का ज़मीन पर रहना नामुमकिनात में से होगा।
एस्टेरॉयड अटैक जो हमारी ज़मीन से कभी भी टकरा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट का मानना है कि ज़मीन पर इंसान की पैदाइश से कबल बड़े बड़े जानवर, जिन्हें डायनासोर का नाम दिया गया, आबाद थे। जब उन जानवरों का खात्मा किसी बड़े एस्टेरॉयड के ज़मीन से टकराने की वजह से हुआ, तो एक बार फिर किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से ज़मीन का खात्मा मुमकिन हो सकता है। वैसे तो अक्सर एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराते रहे हैं, पर उनका साइज और हुजूम इतना छोटा था कि उनके टकराने से जमीन का खात्मा नहीं हुआ। बेल 86 नाम का एक बड़ा एस्टेरॉयड 2004 और 2013 में हमारी जमीन के बहुत ही ज्यादा करीब से गुजरा था, जिसका साइज हमारे चांद से 3 गुना बड़ा था, जिसे कई ममालिक में देखा गया और कई कैमरों में वो कैद भी हुआ। ये आप वीडियो में देख भी सकते हैं। ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा था, अगर जमीन से टकरा जाता तो 1 सेकंड में आधी से ज्यादा जमीन को नेस्तो नाबूद कर देता और अगले चंद लम्हों में वो पूरी जमीन को आग की लपेट में ले लेता। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एस्टेरॉयड 2029 में फिर से जमीन के करीब से गुजरेगा। अगर ये एस्टेरॉयड इस बार भी नहीं टकराता तो साइंटिस्ट का इल्म कहता है कि ये 2036 में फिर से लौट कर आएगा और तब इसका जमीन से टकराना तय है। और अगर ये टकरा गया तो नागासाकी और हिरोशिमा में हुए एटमी हमले के मुकाबले में 10 लाख गुना ज्यादा तबाही मचाएगा और जमीन पर जिंदगी का खात्मा मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। नाज़रीनो हज़रात, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर पैदा हुई है और मुकर्ररा वक्त पर ही फना हो जाएगी, और ये मुकर्ररा वक्त सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। हमारी जमीन के साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, होना वही है जो अल्लाह चाहेगा। क़यामत का वक्त मुकर्रर है, जो वो किसी भी तरह से इस जमीन पर आ सकती है। बस जो जिंदगी के पल हैं, अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक अता करे और इस दुनिया को अंदरूनी और बैरूनी तमाम आफात से महफूज रखे। इलाही आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर लाजमी कीजिएगा। रज़ा को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।